हेलो दोस्तों, आज हम जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर डिस्कशन करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हिंदी में जो है इसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। हिंदी में इसे जो है निर्देशांक ज्यामिति कहा जाता है। निर्देशांक ज्यामिति आज हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्योमेट्री पर हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो होता है आपको दो एक्सिस देखने को मिलेगा। दो एक्सिस, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन रहता है उसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। इसको एक्स डैश वाई और इसको वाई डैश कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो डीएलएड में जो इंटर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चतुर्थांश से बहुत प्रश्न पूछा जाता है। तो पहले चतुर्थांश क्या होता है इस पर देखते हैं। तो ये जो जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होता है, जब एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर क्रॉस करती है, तो वह यह जो है समतल एरिया 4 भाग में डिवाइड हो जाता है, यानी 4th भाग में डिवाइड होता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ भाग में यह डिवाइड हो जाता है। तो इस फर्स्ट वाले को हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, सेकंड वाले को द्वितीय चतुर्थांश, थर्ड वाले को तृतीय चतुर्थांश, फोर्थ वाला को चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। तो फर्स्ट जो चतुर्थांश होता है यह हमारा जो होता है पॉजिटिव होता है। दूसरा चतुर्थांश जो होता है ये हमारा जो होता है नेगेटिव प्लस। ये जो होता है तृतीय चतुर्थांश हमारा नेगेटिव होता है, और ये चतुर्थांश हमारा पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ये क्यों होता है सो देखते हैं, ये क्यों होता है सो देखिए। ये जो फर्स्ट पार्ट जो हमारा होता है इस लाइन के एक्स एक्सिस से राइट साइड जो होता है ये हमारा जो होता है प्लस होता है, यानी जितने भी जाएगा कोई भी अंक आएगा ये प्लस आएगा। और इससे आप जो है लेफ्ट साइड जाइएगा तो ये आपका माइनस आएगा, और ये आपको फिर ऊपर जाइएगा तो ये आपको जाएगा प्लस, यानी ये एक्सिस आपका प्लस जाएगा। फिर नीचे आइएगा तो ये आपको माइनस। इसीलिए जो है जब एक्स एक्सिस निर्देशांक लिखा जाता है तो पहले जो है एक्स एक्सिस को हम लोग लेते हैं। तो एक्स एक्सिस पर हमारा पहला क्या है प्लस, वाई एक्सिस, तो ये जो हमारा एरिया कहलाता है, पूरा एरिया जो होता है आपका जो है फर्स्ट चतुर्थांश कहलाता है। और चतुर्थांश में जो निर्देशांक जो लिखा जाता है, तो पहला आपको अगर चतुर्थांश में कोई भी एक्सिस का निर्देशांक पूछेगा आपको पहले एक्स एक्सिस को लिखना है, और दूसरा जो है आपको वाई एक्सिस लिखना है। चलिए प्रश्न किस प्रकार आता है, सो इस थ्योरी से क्या क्वेश्चन आता है हम लोग उस पर डिस्कशन करते हैं। प्रश्न पूछेगा जैसे कि बिंदु 3,4, बिंदु 3,4 जो है आपका किस चतुर्थांश में है। तो देखिए ये दोनों क्या है आपका पॉजिटिव, और ये भी क्या है पॉजिटिव। जब ये भी दोनों पॉजिटिव है, आपको बताए हैं कि फर्स्ट जो चतुर्थांश होता है ये पॉजिटिव होता है। तो ये इसका आंसर आपको पूछेगा ये किस चतुर्थांश में जाता है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट चतुर्थांश लिखाएगा, फर्स्ट चतुर्थांश लिखाएगा। इसमें पूछेगा कि बिंदु -3, किस चतुर्थांश में आता है। तो बिंदु -3 और -3 दोनों नेगेटिव है, और हम बताए हैं कि दोनों नेगेटिव किस में होता है, तृतीय चतुर्थांश में होता है, यानी ये भी नेगेटिव होता है और ये भी नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव तो जब दोनों नेगेटिव रहेगा तो ये आपको जाएगा तृतीय चतुर्थांश में जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में जाएगा। जब केवल पॉजिटिव रहेगा तो प्रथम चतुर्थांश, केवल नेगेटिव रहेगा तो आपको ये जाएगा तृतीय चतुर्थांश में जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न डीएलएड में बहुत बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से कहाँ से क्वेश्चन डीएलएड में आता है, उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। एक डीएलएड से एंट्रेंस एग्जाम से जो क्वेश्चन आता है ये देखिए, एक एक्स, इसको हम लोग एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस कहते हैं। तो प्रश्न पूछता है कि जो है ये बताइए, इसको हम लोग क्या कहते हैं एक्स एक्सिस, और इसको क्या कहते हैं वाई एक्सिस कहते हैं। तो प्रश्न डीएलएड में आता है कि ये जो एक्स एक्सिस होता है इसको किस नाम से जाना जाता है। तो एक्स अक्ष को अगर हम देखें तो एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है, इसका दूसरा नाम जो है एक्स एक्सिस का, इसको हम लोग भुज कहते हैं। एक्स एक्सिस को भुज कहा जाता है, और वाई एक्सिस को अगर हम बोलते हैं, वाई एक्सिस को अगर पूछेगा तो इसको कोटि कहा जाता है। तो क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, तब से प्रश्न बन पूछेगा कि एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है। तो एक्स अक्ष को आप याद रखिएगा कि इसको जो है भुज कहा जाता है, और वाई अक्ष को जो है कोटि कहा जाता है।
एक डीएलएड में ये भी प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि ये जो मूल बिंदु होता है, तो ये मूल बिंदु 0,0 होता है, यहाँ पे जो होता है 0,0 होता है। तो जब आपसे पूछे कि मूल बिंदु का जो है निर्देशांक कितना होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा आंसर 0,0 जाएगा। मूल बिंदु का आपका निर्देशांक पूछेगा तो 0,0। अगर ये आपसे पूछेगा कि मूल बिंदु से दूरी अगर किसी को पूछेगा तब इसका जो है आंसर क्या होगा। सो देखिए मूल बिंदु का दूरी किस प्रकार निकालेंगे। तो मूल बिंदु की दूरी निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, रूट अंडर डायरेक्ट जो है आप क्या कीजिएगा, x² प्लस y² कीजिएगा। यानी मूल बिंदु को निकालने के लिए यानी जो पहला हमारे लिखा था x एक्सिस, ये y एक्सिस वाला लिखा था, तो मूल बिंदु का जो आपको जो मूल बिंदु से जब दूरी पूछे किसी कोई दो निर्देशांक देकर आपको मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो दोनों का आपका स्क्वायर कर देना है। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार आता है, सो हम लोग इस पर देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार आता है। क्वेश्चन पर देखिए, क्वेश्चन आपसे प्रश्न पूछता है कि मूल बिंदु से दूरी, जैसे आपसे पूछेगा बिंदु 3,4 है, तो मूल बिंदु से जो है, मूल बिंदु से इसका दूरी क्या होगा। मूल बिंदु से आपसे पूछेगा कि मूल बिंदु से दूरी क्या है, तो इसके लिए आपको अभी बताएं कि मूल बिंदु से डायरेक्ट आपको क्या करना है, रूट अंडर x² प्लस y², यानी सीधा आपको दोनों का स्क्वायर करके रूट अंडर निकाल देना है। तो चलिए रूट अंडर निकालते हैं। इसका रूट अंडर क्या होगा, रूट अंडर हम लोग निकाल देते हैं इसका। तो चलिए रूट अंडर हम लोग इसको निकालते हैं। जब रूट अंडर आप इसका निकालिएगा तो यहाँ देखिए 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस जो है 4 का स्क्वायर है। मूल बिंदु से कोई भी पूछे तो डायरेक्ट इसका रूट अंडर निकाल देना है। तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 में कितना हो जाएगा 25, और 25 का जब स्क्वायर रूट निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 5। तो इसका मूल बिंदु से दूरी कितना हो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा। चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, देखिए आपसे पूछेगा कि y अक्ष का निर्देशांक जो है, y अक्ष का निर्देशांक क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा y अक्ष का निर्देशांक पूछेगा तो y x पर जो होगा, x का वैल्यू जो होता है 0 होता है और y आपको लिख देना है। या आपसे यही प्रश्न घुमा कर पूछता है कि y अक्ष का समीकरण क्या होगा, y अक्ष का इक्वेशन यानी समीकरण क्या होगा। इसी प्रश्न को घुमाकर आपको पूछता है कि y अक्ष का समीकरण क्या होगा। देखिए y अक्ष पर जो समीकरण होगा, तो y अक्ष जब पूछे तो इसका जो होता है y अक्ष पर जो होता है x का वैल्यू लिखना है। तो x का वैल्यू इसमें कितना है 0, यही क्या होगा x बराबर आपका 0 होगा, यानी y अक्ष का समीकरण 0 हो जाएगा। सिमिलर इसी प्रकार एक प्रश्न इसी प्रकार आप पूछता है कि x अक्ष का निर्देशांक अगर पूछे, कि x अक्ष का निर्देशांक अगर पूछे, अगर ये आपसे पूछे कि x अक्ष का निर्देशांक बताइए, x अक्ष का जब पूछेगा तो x अक्ष का निर्देशांक अगर पूछेगा तो इसमें क्या होगा, तो x अक्ष पर जो होगा x तो रहेगा और y का वैल्यू क्या हो जाता है x एक्सिस पर 0। तो x अक्ष का निर्देशांक पूछेगा तो x, 0, या x अक्ष का समीकरण पूछे, या x अक्ष का समीकरण पूछेगा तो इसमें x एक्सिस पर जो होता है y का वैल्यू कितना होता है 0। तो ये हो जाएगा आपका 0। जब y अक्ष का निर्देशांक पूछेगा तो 0, y। इसी को घुमाकर दूसरा प्रश्न पूछता है कि y अक्ष के बताइए कि समीकरण क्या होगा। तो ध्यान रखना है कि y अक्ष पर जो होता है x का वैल्यू निकालना है, यानी x निर्देशांक लिखना है। तो x निर्देशांक इसमें कितना होता है तो 0, तो इसीलिए y अक्ष का समीकरण हो जाएगा 0। सिमिलर इसी प्रकार x अक्ष का निर्देशांक पूछेगा तो x एक्सिस पर जो y का जो वैल्यू होता है वह 0 होता है। तो उसके बाद पूछेगा कि x अक्ष का इस समीकरण क्या होगा, तो x अक्ष पर चूंकि जो होता है y का वैल्यू कितना होता है 0, तो इसीलिए y बराबर 0 होगा, यानी x अक्ष का समीकरण हो जाएगा y बराबर 0। चलिए हम लोग होता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, अब देखिए कभी कभी प्रश्न पूछता है आपसे, इस प्रकार का प्रश्न पूछता है कि आपको दो बिंदु दे देगा कि जैसे बिंदु ए है और बिंदु बी है। तो बिंदु ए का निर्देशांक x1 y1 और दूसरा बी का निर्देशांक दे देगा आपका x2 y2, यानी दो बिंदु आपको दे देगा और इस दो बिंदु के बीच कहेगा कि इसका दूरी क्या होगा। तो दूरी आपको निकालना है, इसका हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपको याद रखना है कि दूरी पर डिस्टेंस फार्मूला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। इसी को जो है हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के नाम से जानते हैं, डिस्टेंस फार्मूला कहा जाता है। तो इसको बनाने का आसान है। देखिए हम लोग ये क्वेश्चन, इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस पर हम लोग बनाते हैं।
तो क्वेश्चन इस प्रकार आपको देगा, डिस्टेंस फार्मूला से किस प्रकार यानी जो होता है दूरी निकालना होगा। सो देखिए दूरी किस प्रकार डिस्टेंस फार्मूला से निकाला जाएगा। दो बिंदु जैसे आपको दे देगा, इसे 2, आपका 4 है, एक बिंदु दे दिया, इसका निर्देशांक कुछ भी दे सकता है, और दूसरा बिंदु ये बी है, और इस बी का निर्देशांक जैसे आपको दे दिया 2, जो है 2, जो है -4 दे दिया, दो बिंदु दे दिया। अब इस बिंदु का जब कहेगा कि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी निकालिए, तो दूरी फार्मूला में क्या करना है आपको, तो इसमें जो होता है x2 - 1, यानी इसमें से जो है इसको घटा देना, यानी 2 में से जो है यानी x2 - x1 होता है, यानी 2 में से ये 2 में से ये 2 को घटा देना है, तो 2 - 2 घटाना है। फिर इसी y2 इसको बोलेंगे, तो y2 में से जो है y1 को घटा देना है, यानी इसमें से इसको घटा देना है, -4 और -4 दोनों पर स्क्वायर आपको चढ़ा देना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा, यानी ये तो 0 ही हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं, यानी 4, ये -4 और -4 कितना हो जाएगा 8, और -8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा √64 है, चूँकि स्क्वायर करेंगे तो वह पॉजिटिव में ही आ जाएगा, और 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8 होता है, तो इसका हो जाएगा 8। यानी सिंपल से यानी जो होता है इसमें हम लोग जो होता है दूरी फार्मूला में क्या करना है, इसको हमको मानना है x1 हो जाता है, और ये क्या कहलाता है y1 कहलाता है, ये आपका जो होता है x2 कहलाता है, और ये y2 कहलाता है। आप जो है इसमें से जो है x2 में से x1 घटाइए या x1 में से x2 घटाइए, दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में जो होता है माइनस रहे या प्लस रहे, दोनों हमेशा क्या होता है पॉजिटिव आता है। अतः आप जो है यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि इस केस में जो है इसमें से जो है इसमें इसको घटा दीजिए, या इसको जो है इसमें से इससे को घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें जो होता है स्क्वायर रूट रहता है, हमेशा पॉजिटिव आ जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला टॉपिक आप लोगों को किस चीज़ पर चाहिए कमेंट करके ज़रूर बतावें।